स्टार्ट है। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार सब लोग कमेंट करिए कि हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज की इस यात्रा को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि हम लोग प्रीलिम्स की सीरीज के अंतर्गत हम लोग सेकंड जो GS2 का पार्ट सी सेट को हम कंप्लीट लेके चल रहे हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करें कि हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए, हम लोग पेयर्स पे काम कर रहे थे, राइट। इसमें लगभग आई थिंक जो बच्चे इनरोल हैं ओजांग कैनाटाइम लर्निंग एप्लीकेशन पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग, एक बार कमेंट करें। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए, आज की इस यात्रा को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। कोई दिक्कत तो कमेंट करें फटाफट जल्दी से। ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम एनीबॉडी। ठीक है, तो आज की इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो हम अभी जो सी सेट के अंतर्गत क्वांट के पार्ट को हम लोग लर्न कर पा रहे थे, और क्वांट के पार्ट में हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को टैकल किया है, राइट। और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के हमने कहा पेयर्स पे काम कर रहे हैं। तो पेयर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पहला पेयर हमने क्या उठाया था, आई थिंक यू नो कि पहला हम लोग परसेंटेज पे काम किए। परसेंटेज पे 3 स्टेप पे काम किया। एक स्टेप हमने लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन को भी लिया, कंसेप्ट को भी समझा कि इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और लास्ट में हमने रिवीजन भी किया। तो एक टॉपिक को हम लोग 3 पैरामीटर से तैयार कर रहे हैं। पहला पैरामीटर क्या, हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 के बीच में उस टॉपिक से कितने प्रश्न आ चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन, उस टॉपिक से कितने प्रश्न हमें और सीखने चाहिए जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। उन पे हमने क्या किया, विशेष कंसेप्ट के आधार पर हमने समझा। उन कंसेप्ट के आधार से हमने क्या किया, उसके बाद रिवीजन करना भी प्रारंभ किया, राइट। तो अभी हमने सेकंड पेयर क्या लिया, हमने इसका प्रॉफिट लॉस पे काम कर रहे थे। तो प्रॉफिट लॉस का लगभग कंसेप्ट हो चुके हैं। अब आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन मिल चुका है, पीडीएफ मिल चुकी है प्रॉफिट लॉस की। इसका ही जो सेकंड थर्ड टर्म है जिसका हम बोलते हैं डिस्काउंट, उस पे आज हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा तो हम उसको फिर एक डाउट सेशन पे कन्वर्ट कर देंगे। जिसको डाउट जिस टॉपिक पे जिस क्वेश्चन पे आता है उसको हम लोग वहां से चीजों को आराम से सोल्व आउट कर लेंगे, राइट। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें कि हाँ, आज की इस यात्रा के लिए सब तैयार हैं। अभी हम लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये क्लास में चल रहा है। उसके बाद जो ग्रुप में आप इनरोल हो चुके हैं उनमें सब में पीडीएफ भी मिल रहा है, सॉल्यूशन भी मिल रहा है, सारी चीजें आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मिल रही होंगी। तो आज की इस यात्रा को हम मुस्कुराहट से स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट की कहानी को पहले समझते हैं कि डिस्काउंट है क्या। कोई टेक्निक ट्रिक या इन सब चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं डिस्काउंट मतलब बट्टा, इट मींस मतलब छूट या कुछ दक्षिणा जिस प्रकार से दी गया एक उपहार। सपोज कर लीजिए, इस प्रश्न को करने से पहले जान लीजिए डिस्काउंट क्या होता है। आप कोई भी बाजार में कुछ चीज खरीदते हैं, वस्तु आर्टिकल परचेस करते हैं या सेल करते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट लिखा होता है। कभी आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहां 40+50 लिखा होता है या 50+40 लिखा होता है। इनका मीन्स क्या आपस में क्या होता है, इन कहानी कभी यूपीएससी में नहीं पूछेगा, तो हम भी नहीं करेंगे इस सब चीजों को। पहली बात समझ लीजिएगा, डिस्काउंट के अंतर्गत 3 चीजें होती हैं। एक पहली चीज जिस पे काम करना है हमें, सीपी, जिसको हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ चुके हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। तो यानी इट मींस मतलब कॉस्ट प्राइस जो उसका स्टार्टिंग वाली मूल्य है या उसका इनिशियल वैल्यू है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। एंड सेकंड उसका होता है एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। इट मींस मतलब विक्रय मूल्य, जिसपे वो माल को बेच रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं विक्रय मूल्य। एंड थर्ड इज एमआरपी, मार्केट रेट प्राइस, जिसको हम लोग कह सकते हैं अंकित मूल्य, या प्रिंटिंग प्राइस कह सकते हैं, अंकित मूल्य। ये 3 पॉइंट ही ध्यान रखना, पूरे कंसेप्ट को आराम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी तक का हम एवरेज निकालें तो 2015 से चीजों को देखा जाए 2022 के बीच में लगभग 2 से 3 प्रश्न ही टॉपिक से देखने को मिले हैं। तो आपके दिमाग में फिल्म बन जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो पेयर है ये परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का, लगभग एवरी ईयर मैंने दिखाया था परसेंटेज में कितने क्वेश्चन आए, पीडीएफ में मिल चुका है। प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको दिखाया, वहां आपको मिल चुका है। डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं, ये भी आपको शाम तक आज अपलोड चीजें हो जाएंगी सारी, राइट।
तो अब यहां से अगर एक या दो प्रश्न आ रहा तो यानी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण परसेंटेज प्रॉफिट लॉस टॉपिक बन जाते हैं। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, देखिए कोई वस्तु अगर स्टार्टिंग भावना को समझ लीजिएगा, खरीदी जाएगी तो क्या होगा, जो दुकानदार बेचेगा कॉस्ट प्राइस प्रिंट उसके अकॉर्डिंग, किसको कितने में बेचेगा सेलिंग प्राइस, एंड किसका उसका प्रिंट करेगा उसका ध्यान रखना, उसको एमआरपी कहते हैं। सपोज दैट किसी वस्तु का प्रिंट प्राइस एमआरपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अब मैं कहूं कि यहां से बात समझने के लिए किसी वस्तु का जो मूल्य है, जो प्राइस है, ध्यान रखना उसी पर डिस्काउंट मिलेगा। अब एमआरपी अगर कुछ भी मान लेते हैं, अगर मान लीजिए वन टाइम के लिए 100% ही होती है, और मैं आपसे बोलूं कि भाई एक डिस्काउंट दिया आपको, सिंगल डिस्काउंट दिया, इसमें कभी डबल डिस्काउंट आएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट निकल के आ जाए, क्रमिक छूटें निकल के यहां से आएंगी। तो अगर यहां एक डिस्काउंट दिया 10% का, तो आप सोच लीजिएगा कि 100 रुपए के माल पे 10% अगर छूट रहा है, इसका मतलब ये रहा कि 90 में वो उसको सेल कर रहा है। तो ये क्या है, एमआरपी है, ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन अब उसने क्या किया, अगेन उसने एक डिस्काउंट और दे दिया। मान लेते हैं कि 10% के डिस्काउंट के बाद फिर 10% डिस्काउंट है, तो अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये तो 20 आ रहा है। लेकिन ये 20 डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि एक डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर हमें डिस्काउंट देना है, राइट। तो यहां पे अगर यहां 90% पे फर्स्ट डिस्काउंट के बाद वैल्यू निकल के आया है, तो सेकंड डिस्काउंट 10% मिलेगा, वो किस पे मिलेगा, वो 90 पे मिलेगा। तो 90 का 10% निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 9, दैट इज द वैल्यू ऑफ लास्ट इज 81। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% की डिस्काउंट या छूट देता है, उसको कितने रुपए में कितने परसेंट पे बेचा गया, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्तों कि भाई 100% के माल को 81 में बेचा गया, 19% का उसने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। लेकिन ये है क्या, 10% था, तो 1% कहां चला गया, क्योंकि हमने क्या किया है, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकल के आया है उस पर डिस्काउंट दिया। सेकंड इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी क्रमिक छूट हम इसको कहते हैं। अब ऐसा कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि 20% पहला डिस्काउंट है, दूसरा परसेंट 10% डिस्काउंट है, तो लोग इसके फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। 3 डिस्काउंट आएंगे तो पता नहीं क्या क्या लगाएंगे, आई डोंट नो कि a प्लस बी प्लस सी, पता नहीं, मुझे तो जानकारी है नहीं क्या क्या लगाते हैं, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू को, फर्स्ट डिस्काउंट कितना 20%, तो 20 ही लेस करेंगे 100 का, तो आप कहेंगे सर 80 आ जाएगा। एंड सेकंड डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर 10%, तो 80 का 10% कितना होता है, 8 लेस करेंगे 72 आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर इतने में इसको सेलिंग प्राइस एसपी इतने में बेचा गया और ये एमआरपी है, इसका प्रिंटिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है, तो 100 में से अगर 72 में बेच रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कितना डिस्काउंट देगा, तो बोलेंगे सर 28%। ये एक बेसिक सिस्टमेटिक वे है डिस्काउंट को करने का तरीका जानने का। आइए हम वहां से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके चलते हैं, और लगभग इसमें 8-10 स्टेप बनेंगे। अगर सारे स्टेपों को एक एक करके हम लोग सीख लेते हैं, ध्यान रखना, तो आपको मजा निकल के आ जाएगा। चलिए यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यहां से यूपीएससी ने जो प्रश्न दिया है उसको भी हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया यूपीएससी ने, ये आपके सामने यूपीएससी ने प्रश्न दिया हुआ है। कैसे इसे करते हैं, सब चीजें हम लोग आराम से करते हुए चलेंगे, राइट। अब सोचिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया, इसको बाद में करेंगे हम लोग बहुत आराम से। कहानी को समझने से पहले हम स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन हम करेंगे, सीरीज हमारे साथ चल रही है। मैं हमेशा इसी पॉइंट को बोल रहा हूं, 3 पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूं, लास्ट ईयर पेपर, कंसेप्ट और रिवीजन। 3 चीजों को आपस में इन्वॉल्व कर लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक बार देखें कि द मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन इज 150 रुपीज, व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस बाय गिविंग अ डिस्काउंट 20% ऑन इट। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, तो दैट इज द एमआरपी। यूर राइट, वो ये क्या 150 क्या है, एमआरपी निकल के आ जाती है। आफ्टर दैट यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, तो आपसे बोला उसका विक्रय मूल्य क्या, आपसे पूछ क्या रहा है, वो एसपी पूछ रहा है, दैट इज द एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। अब कैसे करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके लिए लोगों ने पता नहीं क्या उधेड़-बुन कर रखी है जिंदगी में फॉर्मूलों के साथ, वो सब चीजों का करने का प्रयास नहीं करेंगे। आइए हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहां से बोल रहा है किसी वस्तु का एमआरपी कितना है, तो एमआरपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एमआरपी बोला है सर उसने 150%, और उसके बाद सॉरी 150 रुपीज है, एंड आफ्टर दैट डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। तो अब डिस्काउंट किससे मिलेगा, 150 में मिलेगा। तो अगर 150 का 20%, ये सब कहानी हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में कर चुके हैं कि भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आपने कहा सर कितना जाएगा, 30 रुपीज।
तो जो व्यक्ति 150 रुपए में 30 रुपीज क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो वहां पे उसको एसपी मतलब जो सेल कर रहा होगा, सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में। यही नॉर्मल क्वेश्चन उसने ऐसा पूछ लेता तो हम इसको आराम से टैकल कर पाएंगे। अगर डिस्काउंट एक और होता 20% और 10%, तो अब हम इस क्या कर लेते, इस 10 का फिर आराम से एक बार डिस्काउंट निकाल लेते, जो वैल्यू निकल के आती वो आपका आंसर निकल के सेलिंग प्राइस आ जाता। आई होप आप समझे होंगे। पहला क्वेश्चन आप आराम से चीजों को समझ पाए, इसके लिए कोई किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। दूसरा क्वेश्चन आपको सीट मिल जाएगी, आप इसको आराम से टैकल कर पाएंगे। क्या लिखा है, अ मार्केट प्राइस ऑफ अ पियानो 15,000 वॉज आर वाइल सेलिंग इन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। 3 क्या है, क्रमिक छूट दिया गया है, 20%, 10%, 10%, वेयर गिवन ऑन इट अकॉर्डिंगली व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, एसपी पूछ रहा है। जब ऐसा प्रश्न एग्जामिनर देगा तो हमें कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, हम मस्ती के साथ इस प्रश्न को करेंगे और आपका आंसर आराम से निकलता हुआ चला जाएगा। आइए बात कर लेते हैं, क्या लिखा है, एक प्राइस कितना है, 15,000 रुपए किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है, एमआरपी है, और एमआरपी के बाद यहां से फर्स्ट डिस्काउंट कितना, 20%, तो 20% डिस्काउंट देंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे, 3,000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आफ्टर वन डिस्काउंट, 12,000 रुपीज आफ्टर वन डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट कितना, तो बोलेंगे सर यहाँ से 10%, जो यहाँ पे सेकंड डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे 10%, तो कितना दे देगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1200 रुपए सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा। सेकंड डिस्काउंट 1200 रुपए आया, तो 12,000 में से 1200 रुपए घटाएंगे, तो आई थिंक लगता है कि 10,800 रुपए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड डिस्काउंट के बाद उस वस्तु का मूल्य आ जाएगा। आफ्टर वन डिस्काउंट वो एक और दे रहा है, तो अगर एक डिस्काउंट और देगा तो आप समझ सकते हैं कि अब 10% अगर डिस्काउंट यहाँ देगा, तो आई थिंक आप समझ पाएंगे कि कितना वैल्यू हमें लेस करना पड़ेगा। तो आई थिंक समझ पा रहे हैं कि 1,080 रुपए डिस्काउंट होते देगा। क्लियर। अब 1,080 रुपए हमें किससे घटाना है, 10,800 से घटाना है। अगर 10,800 रुपए से अगर हम लोगों ने डायरेक्टली भी घटा सकते हैं, 1,080 हम लोग लेस करेंगे, तो आप समझ सकते हैं 20 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 972। इट मीन्स मतलब कह सकते हैं कि 9,720 रुपए में उस वस्तु को सेल करेगा। दैट इज द एसपी और आंसर। कोई डाउट किसी को बताओ, विदाउट एनी टेक्निक ट्रिक के अलावा। तो हमने क्या किया, 15,000 रुपए की वस्तु को 3 डिस्काउंट के बाद अगर सेल किया, तो हो सकता है एक डिस्काउंट और बोल दे, मन की इच्छा है, तो यहाँ पे अब यहाँ, अब देखो यहाँ इसे प्रश्न क्या बनाना स्टार्टिंग करेगा, लोग यहाँ इसको फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, बट मैं नहीं करूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि उसने कंप्लीट डिस्काउंट कितने रुपए दिया, तो आई थिंक 15,000 रुपए की वैल्यू को कितने में, 9,720 में बोल रहा है, बाकी जो बचेगा ये डिस्काउंट है आपका। अगर ये बोल रहा है कि पहला क्या हुआ इसमें, एक सेकंड, टेक्निकल इश्यू आई थिंक है। एक सेकंड बेटा होल्ड करिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा होल्ड कर लीजिएगा। एक सेकंड बेटा वेट, ओनली 1 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के साथ, एक बार कमेंट करें कि अब हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से हैं।
क्लियर? क्लियर बेटा? अब देखो ये सारे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम इसको आराम से टैकल कर पाएंगे, आई थिंक नो। क्लियर? अब बात कर लेते हैं टॉपिक टाइप नंबर 1 हम लोगों ने कर चुका है, टाइप नंबर 2 पे चल लेते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन की कहानी को समझने का प्रयास कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिया देखिएगा, आफ्टर गिविंग देयर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 10%, अ वॉशिंग मशीन वाज सोल्ड फॉर 6480 रुपीज, राइट? क्लियर? अकॉर्डिंगली व्हाट वाज द इनिशियल मार्केट प्राइस दैट द मशीन। देखिए दो चीज समझने का प्रयास करिएगा। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको मार्केट प्राइस दिया, आपसे एसपी पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां इस क्वेश्चन में आप समझ भी पा रहे होंगे कि इसमें सेलिंग प्राइस बोल रखा है, एसपी बोल रखा है, और मैंने आपसे क्या पूछा, मार्केट प्राइस पूछा हूं। दोनों ही क्वेश्चन आराम से टैकल करना सीख जाएंगे तो चाहे वो इधर से दे हम वहां पहुंच पाएंगे, चाहे उधर से दे हम यहां पहुंच पाएंगे। क्लियर? अब कैसे करना, आइए मेरे साथ दोस्तों चलते हैं फटाफट जल्दी से और चीजों को फटाफट टैकल करते हैं। किसी वस्तु का स्टार्टिंग प्राइस आई थिंक 100% होता है, राइट? अगर किसी वस्तु का प्राइस 100% है तो पहला डिस्काउंट कितना जाएगा, उसने 3 डिस्काउंट दिया है, दैट इज 20%, 10% एंड 10%। तो 10% अगर 20% डिस्काउंट देंगे तो आप बोलेंगे सर बेटा बिल्कुल 10% डिस्काउंट मतलब कि 20 लेस दैट इज द वैल्यू ऑफ 80%। आफ्टर 1 डिस्काउंट वैल्यू 80%, राइट? उसके बाद समझ लीजिए सेकंड डिस्काउंट कितना दिया उसने, 10%। तो 10% अगर हम डिस्काउंट देंगे तो किसका, 100 का या 80 का, आई थिंक 80 का। तो 80 का 10% कितना होता है बेटा, बोलेंगे सर 8% होगा, बिकॉज 80 का 10% 8। तो वैल्यू कितना जाएगा, 72। दैट इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू आ जाएगा निकल के, आफ्टर 1 डिस्काउंट 72%। नो डाउट एनीबॉडी? आफ्टर दैट थर्ड डिस्काउंट भी कितना, 10% है। तो 10% डिस्काउंट तो किसका निकालेंगे, 72 का। तो अगर 72 का 10% निकालेंगे तो आई थिंक 7.2 आ जाएगा। नो प्रॉब्लम एनीबॉडी? क्योंकि हमें पता है कि यहां से 72 इंटू 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 100। दैट इज द कैलकुलेट एंड योर आंसर। उसके बाद 72 का 2% यहां से लेस किया जाएगा इसको, तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आ जाएगा तो आई थिंक आप 64.8 प्राप्त कर पाएंगे ये परसेंटेज में। अब इस पैटर्न से अगर आप करेंगे तो जो हो सकता है कि कुछ और भी आपसे पूछना स्टार्ट कर दे यूपीएससी, तो आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। अब सोचो यहां से बोला है कि आफ्टर डिस्काउंट के बाद इतने में बेची गई, तो दैट इज द एसपी, और एसपी कितना आ चुका है हमारे पास, 64.8%। अगर ये एसपी है और ये मेरा एमआरपी है तो आप एक बार आप बता दीजिएगा बिना कुछ करे यार मेरे दोस्तों, कि यहां से अगर मुझसे पूछेगा कि भाई 64.8 की वैल्यू का मान कितना है, 6480 है। अगर वह 1% की वैल्यू का मान पूछेंगे तो आप आराम से बहुत प्यार से कह सकते हैं कितना जाएगा सर, 100 आ जाएगा बिना कुछ करे। तो जब यहां 1% की वैल्यू 100 रुपए हो चुकी है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इनिशियल वैल्यू कितना है, एमआरपी कितना था, एमआरपी कितना था 100%। तो 100% कितना आ जाएगा, तो आई थिंक जान सकते हैं कि 10,000 इज योर राइट आंसर। अब इस सिचुएशन से, इस पैटर्न से उसके दिल में जो जगह है वो आपसे पूछे, हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। अगर आपसे ये पूछता है कि भाई पहला डिस्काउंट कितना है, तो 20 का मान निकालेंगे। पूछता दूसरा डिस्काउंट कितना, तो 8 का मान निकालेंगे। तीसरा डिस्काउंट कितना, तो हम किसका, 7.2 का मान निकालेंगे। अगर पूछता है कि पहले और दूसरे का अंतर कितना है, तो आप कह सकते हैं पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा 8, तो 12 का मान निकालेंगे। अगर ये पूछता है कि पहले का और तीसरे का डिस्काउंट का अंतर कितना है, तो 20 में से 7.2 घटा के जो बचेगा यहाँ 12.8, उसका मान निकालेंगे। उससे कह देना इस कंसेप्ट में जो उसका मन करे वो निकालिएगा, हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो जब पैटर्न जबरदस्त होता है तो क्वेश्चन सारे आराम से टैकल हो जाते हैं। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन नंबर 2 आप आराम से टैकल कर पाएंगे। मैंने इसको क्या दिया है, एसपी दिया है। आपसे क्या पूछ रहा हूं, एमआरपी पूछ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में मिल जाएगा, राइट? टाइप नंबर 3 पे चलते हैं, बड़ा मजा आपको आने वाला है। सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से टैकल कर लेते हैं कि सारे स्टेप भी हो जाते हैं, रिवीजन हो जाता है, और लास्ट ईयर में किस तरह के प्रश्न आए हैं उनको भी हम आराम से कर पाते हैं। अब देखिए, अ ट्रेडर फिक्स द मार्केट प्राइस ऑफ हिज गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन द कैश पेमेंट ऑन देम, व्हाट विल ही हिज प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट कितना है पूछ रहा है। देखो मजा आपको आ जाए क्लास में। क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर देगा आपके सामने इस टॉपिक से, तो उसे करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक
ट्रिक, ये सब चीजें होती हैं, नहीं करना उनका यूज, उन्हें करने के लिए दुनिया पड़ी है, ध्यान रखना। कैसे? अब बात कर लेते हैं यहां से, जब भी किसी का सीपी कितना होता है तो आप बोलेंगे सीपी 100% होता है। कितना उसने मोर देन प्रिंट किया एमआरपी, तो आप कह सकते हैं सर सीपी से कितना अधिक में एमआरपी किया है, तो आप बोलेंगे सर 25% मोर देन। तो अगर आप ये बोलें कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% क्या हो चुका है, ये एमआरपी हो चुकी है, एमआरपी, राइट। अब सोचो अगर वो डिस्काउंट देगा, किस पे देगा डिस्काउंट? एमआरपी पे देगा ना, ये तो नहीं कहेगा, मान लो आपने क्या किया, एक साइकिल खरीदी 10 रुपए की, उसमें प्रिंट कर दिया 20 रुपए, तो डिस्काउंट 20 पे मिलेगा ना, 10 पे तो नहीं मिलेगा ना। तो जब प्रिंट यहाँ पे 125 रुपए हो गया है तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा? तो आप समझ सकते हैं डिस्काउंट 125 पे मिलेगा। कितना डिस्काउंट है? 10%। लो जी 10% इसका डिस्काउंट हम लोग यहाँ से लेस कर लेते हैं। 125 का 10% निकालना बहुत इजी काम होता है, 12.5 आ जाएगा। जो 12.5 यहां से हम लोग लेस करेंगे, आई थिंक 112.5 यहां से, ये क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा। इतना डिस्काउंट देने के बाद इतने में इसको सेल कर दिया। अब सोचो, प्यार से सोचो, 100 रुपए का माल था, इतने में इसको सेल कर दिया। इसे सेल करने में कितना मजा आया, यही तो एकदम पूछ रहा है। कितना आया? 12.5 का। यही क्या है? प्रॉफिट है इसका आंसर। कुछ करना पड़ रहा है, देख रहे हो? आप बोलेंगे सर बाकी में मजा आ रहा है, एक बार कमेंट करें कि सर बाकी में क्लास का आनंद आता है आप उनके साथ। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारी चीज ग्रुप में, इसको आराम से कर लेंगे। 40% अधिक अंकित किया और 20% डिस्काउंट दे दिया कि व्यापारी को लाभ कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 कर चुके हैं, टाइप नंबर हम लोग 4 पे चलने का प्रयास कर लेते हैं, उसके बाद आपको आराम से आनंद आने की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 4, बहुत मजा आने वाला सारे क्लासेस में, ध्यान रखना। A shopkeeper makes a profit of 8% even after allowing the dedication of the 10% on the market price. By what percentage on his market price more than his cost price? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा यहां से सारे क्वेश्चन इसलिए टैकल आराम से हो जाएंगे, आप देखना, ध्यान रखना कि हम मस्ती के साथ चीजें हम लोग कर पाएंगे। क्या लिखा है आइए चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे सीपी क्या है, एसपी क्या है और एमआरपी क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि सीपी से ज्यादा क्या होगा, एसपी होगा, और एसपी से ज्यादा क्या होगा, एमआरपी होगा। डिस्काउंट कहां मिलेगा, एमआरपी पे मिलेगा। प्रॉफिट कहां आएगा, एसपी पे आएगा, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट तो सीपी एसपी पे भी कमाओगे, डिस्काउंट एमआरपी पे दोगे। आइए इस क्वेश्चन की लहजे को समझते हैं कि यहां से कुछ और भी पूछेगा तो हमें कैसे करना है। आइए मस्ती के साथ पूरी यात्रा को तय कर लेते हैं। पहली कंडीशन बोल रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है। तो भाई अगर यहां से एसपी और एमआरपी पे, मैंने कहा डिस्काउंट कहां मिलेगा, एमआरपी पे 10% डिस्काउंट देगा, तो 100% अगर उसका एमआरपी है, 10% डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल कर रहा है, तो बोलेंगे सर 90 में सेल कर रहा है। अगर मैं इस 90 का 100 का एलसीएम ले लूंगा तो आप बोलेंगे सर यहां पे 9 रेशियो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कहां से आया, आप समझ सकते हैं 90 और 100 का आ गया। तो अगर इस डायरेक्टली पैटर्न को हम ये भी लिख सकते हैं कि एसपी 9 है तो इसका एमआरपी कितना है, 10 है। बड़े आराम से लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ध्यान रखना। अब सोचो लाभ भी कितना अर्जित कर रहा है, यहाँ पे 8%। तो सोचो सीपी का और एसपी पे लाभ मिलेगा। अगर यहाँ सीपी 100% है, 8% का लाभ लेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया 108 में उसको बेचना ही पड़ेगा 8% लाभ निकालने के लिए। और अब मैं इसका ऐसे रेशियो निकालूंगा तो आप इसको आराम से कह सकते हैं कि इसका रेशियो निकालने के लिए आप ये बोलेंगे 25:27 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने से। तो हमने क्या सीखा कि यहां पे सीपी और एसपी की वैल्यू देखा जाए तो सीपी कितना 25 है और एसपी कितना 27 है। 2 पैटर्न मैंने आपके सामने बना दिया। कैसे बना ये जान सकते हैं। अगर मैंने डिस्काउंट पे बात करी तो एसपी का और एमआरपी का वैल्यू 9, 10 आ रहा है। यदि मैंने सीपी और एसपी पे बात करी तो 25, 27 आ रहा है। किसका, सीपी का और एसपी का वैल्यू आ रहा है। एक ही आर्टिकल है, एक ही एसपी आना चाहिए, एक ही सीपी आना चाहिए, एक ही एमआरपी आना चाहिए। तो यहां जो एमआरपी है वो 2 है हमारे पास। इन एमआरपी को एक करने का एक ही रास्ता है कि हम एलसीएम फाइंड कर लें।
जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो 9 27 का एलसीएम 27 हो जाएगा। तुमको यहाँ 27 करना तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, यहाँ 1 से करना पड़ेगा, जिससे ये एसपी सेम हो जाए। और जब ये एसपी सेम हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि सीपी यहाँ होगा, एसपी यहाँ होगा, एमआरपी यहाँ होगा। अगर आप देखें कि यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ जरूरत ही नहीं, और यहाँ 1 से करेंगे तो 25 एससीपी हो जाएगा। ये एसपी कितना हो चुका है तो बोलेंगे सर 27। अब मैं एमआरपी की बात करूंगा, जब मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी होगी, क्योंकि फ्रैक्शन में एक साथ होती है, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता है मेरे बच्चों सीपी एसपी एमआरपी का रेशियो क्या है, आपके सामने है 25:27:30। अब से जो वो पूछ रहा है उससे बोलो। अब आपसे क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो सोचिए मेरे बच्चों, बड़े प्यार से बता दीजिएगा कि उसका अंकित मूल्य, उसका क्रय मूल्य सीपी कितना है 25, एमआरपी कितना है 30, कितना ज्यादा है तो बोलेंगे सर 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है किससे? 25 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आपका ये आंसर आ चुका है 20% आपका आंसर। देख रहे हो हमने कैसे टैकल किया। कुछ भी करिएगा आंसर है, बिल्कुल 2-3 लाइन में हमने आंसर निकाला है। क्लियर है ना? देखो कितना मजा आया, नहीं मिलेगा आपको इन सब चीजों में इतना कम धनराशि में। तो विदिन 5 टाइम लगा थोड़ा सा एक कंसेप्ट करने के लिए, लेकिन उसको आराम से हमने क्या कर लिया है, टैकल कर लिया है। कोई दिक्कत किसी को तो एक बार कमेंट करें। चलते हैं, टाइप नंबर 4 यहां से हो चुका है। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 खुद करेंगे, पीडीएफ आपको फॉर्मेट ग्रुप में सब चीजें मिल जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद टाइप नंबर चलते हैं 5 की तरफ, फिर हम लोग आराम से आगे टाइप नंबर 5 से आगे चलेंगे। क्या क्वेश्चन लिखा है ध्यान रखना। What will be the successive discount of 25% and 5% on a selling an article and as a single discount? ये पूछना चाह रहा है कि एक जो आर्टिकल है उस पे 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, 20% और एक 5%। वो आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों का ध्यान रखना कि सिंगल डिस्काउंट कितना आ रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। आइए चर्चा कर लेते हैं मस्ती के साथ, यहां से क्वेश्चन को करते हैं। एक तरीका तो यह है फॉर्मूला लगाया जाए a+b वाला, पता नहीं क्या फॉर्मूला होता है, हेडिंग लोगों ने यही कर रखा है a+b - ab/100। आई थिंक ये सब फॉर्मूला है। 3 आएंगे तो यहाँ पे a+b+c, यहाँ से ab+bc प्लस पता नहीं क्या क्या करेंगे। 4 आएंगे तो कुछ मिलेगा इन उनको फॉर्मूले में। हमें कैसे करना है, हमें से स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी होती है 100%। पहला डिस्काउंट कितना है बोलेंगे सर 25%, तो 25% डिस्काउंट है तो आफ्टर वैल्यू कितना जाएगा 75%। 1 डिस्काउंट आफ्टर वैल्यू आर्टिकल 75%। उसके बाद यहां से क्या बोल रहा है कि एक डिस्काउंट और दिया गया, तो अगर एक डिस्काउंट और दिया गया कितना है 5%, तो आप ये कह सकते हैं कि 75 का 5% निकालेंगे तो आप इसको आराम से टैकल करेंगे। 25 3 जा, 25 4 जा, 5 3 जा कितना था 15, 15/4 इट मीन 3 पॉइंट कितना जाएगा 3.75 आपका आ जाएगा इसका वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं, 4 से काटेंगे, 4 से 12 30 हो जाएगा, 4 से 24 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 पॉइंट। तो अगर यहाँ पे क्या करेंगे 3.75 लेस करें यहाँ से, तो आप इसको बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसलिए समझ पा रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू कितना जाएगा 71.25 इसका वैल्यू आ जाएगा आफ्टर 2 डिस्काउंट। आप सोचो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कितने अकेली छूट कितना, सिंगल छूट कितना है, तो भाई 100% में से 71.25 में आप सेल कर रहे हो, तो कंप्लीट डिस्काउंट कितना हुआ, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो बोलेंगे सर आप आराम से बता सकते हैं कि 100 में से 71.4 घटाएंगे तो आई थिंक 28.75 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है 78.75। सॉरी ये यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी के साथ तो बताएं, हम लोग आगे चल लेते हैं। मजा आया नहीं आया? यदि ऐसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन तो ध्यान रखना हम इसको आराम से टैकल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्वयं करना है। 20%, 15%, 10% की दर है, उसमें क्रमिक छूट दिया गया, सिंगल छूट डिफाइन करना है, आप आराम से कर पाएंगे, नो डाउट, किसी को दिक्कत हो नहीं। टाइप नंबर चलते हैं, ध्यान रखना यहाँ से 6 की तरफ, और आपको सारी क्वेश्चनों में मजा आता हुआ चला जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करें कि हाँ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर हम लोग आगे चलने का प्रयास करते थे।
ठीक है, अब यहां से बात कर लेते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है, टाइप नंबर 6। The printed price of a book is 320 and a retailer pay 244.80 for it. He gets two successive discount of 10% and another on it accordingly. What is the his discount? देखिए, उसने बोला है कि एक व्यक्ति इतने रुपए के माल को इतने में बेच देता है, सिंगल डिस्काउंट कितना दिया है उसने, 10% दिया है। आपसे बोल रहा है कि दूसरा डिस्काउंट क्या आ जाएगा। क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, देखिएगा बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, दूसरा खुद कर लेना, सारे स्टेप निकलते हुए चले जाएंगे। किसी आर्टिकल का जो प्राइस है कितना है बुक का, 320 है। लो जी 320, दो डिस्काउंट दिया गया, पहला डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा। ऐसा करने से उसे कितने में बेचा गया, 244.80 में। तो 244.80 में उसको सेल किया गया, दैट इज एसपी। चले यहां तक, बिल्कुल प्रश्न को सेम एस निकाल रहा है। अब सोचिएगा पहला डिस्काउंट कितना है, 10%। लो जी 10%। दूसरा कितना है, तो ये आपसे पूछा गया है। अब दूसरा डिस्काउंट आएगा कब, दूसरा डिस्काउंट जब आएगा जब हमारे पास यहां कोई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम यहां से बता देंगे कितना डिस्काउंट हुआ। अब ये वैल्यू कब आएगी, जब हम पहला डिस्काउंट दे देंगे। तो यहां पे 320 का 10% निकालेंगे तो 32 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा पहले डिस्काउंट के बाद। तो यदि पहले डिस्काउंट के बाद 32% का डिस्काउंट दिया गया तो आप बहुत आराम से कह सकते हैं सर 288 रुपए पहले डिस्काउंट के बाद वैल्यू निकल के आ जाएगा, राइट। अब सोचिएगा हमें सेकंड डिस्काउंट निकालना है, तो सोचो, इमेजिन करिए, कुछ नहीं करना भाई, 288 की माल को इतने में बेच दिया गया, कितना रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो लैच ही तो करना है। अगर 288 में से हम लोग 288 में से 244 पॉइंट हम कितना घटाएंगे, 80, तो आप ये आराम से कह सकते हैं कि यहां से 0.80 तो ये घटाएंगे 0.20 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 में से हाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 43.20 क्या है इसका डिस्काउंट आ चुका है। आप सोचो 43.020 डिस्काउंट आ चुका है, लेकिन डिस्काउंट मिला किस पे, आप बोलेंगे सर 280 पे मिला है, तो 280 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज योर आंसर यार, यही आपका उत्तर है। कोई दिक्कत किसी के साथ, देखो तो हमने क्या सीखा, डिस्काउंट दिया, सेकंड पूछा, निकाल लिया। तो यहां पे कहानी को आप समझ पाए होंगे बड़े आराम से, मजा आ गया होगा। तो टाइप नंबर 6 का हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, टाइप नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसको आप आराम से घर से करेंगे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ध्यान रखना। क्या लिखा है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य कितना रुपए है, 1500 रुपए है, डिस्काउंट 10% दे रहा है, छूट प्रस्तावित है, उसको बेच कितने में रहा है, 1242 रुपए में। तो सेकंड डिस्काउंट जो है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, सेम एस क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर पाएंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैंने इसका पहला स्टेप बता दिया। कोई दिक्कत किसी के साथ, एक बार कमेंट करें। हम लोग आगे चलते हैं, टाइप नंबर 6 हो चुका है, टाइप नंबर बात कर लेते हैं 7 की। टाइप नंबर 7, कितने आराम से चीजों को देख रहे हैं और हम कैसे कर पा रहे हैं, क्लियर। क्या बोल रहा है, रहीम एक जो टीवी है उसको डिस्काउंट पर 20% फ्रॉम इट लिस्टेड फ्रेंड्स पे प्रिंट करता है कि खरीदा है 20% पर टीवी को, और यदि उसने 25% पर उसने क्या किया है डिस्काउंट लेता तो उसे उसने 500 रुपये और बचा पाता। तो उसने ये पूछा है कि रहीम ने टीवी कितने रुपए में खरीदा था, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन, देखिएगा। तो अब इसमें क्या करना है, देखो बेसिक क्वेश्चन है टाइप नंबर 7 का, लेकिन फिर भी आना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बड़े मजे के साथ समझते हैं। रहीम नाम का एक व्यक्ति है, उसने टीवी को परचेज किया है, और टीवी खरीदने में डिस्काउंट कितना लेता है, पहले वो 20%। तो अगर जो 100% की वैल्यू होगा, अगर 20% वो डिस्काउंट लेगा बेटा, तो उस वस्तु कितने रुपए में टीवी खरीद रहा होगा, 80% में, दैट इज द सेलिंग प्राइस, मतलब उसका खरीदने क्रय मूल्य। अब मजे से ही बताइएगा, यदि ये डिस्काउंट कितना होता, 25% होता, तो आप समझ पा रहे हैं, अगर यही डिस्काउंट 25% होता तो आप समझ पाते हैं कि इसको कितने में खरीद रहा होता, 75 में। सोचो पहले कितने में खरीदा था इसको, 80% में, अब खरीदा 75% में, तो पहले से कितना परसेंट कम ले रहा है उससे पहले वो व्यक्ति, तो बोलेंगे सर 5%। और 5% की वैल्यू को क्या लिखा है उसने, तो बोलेंगे सर 500 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितना जाएगी, तो बोलेंगे सर 100 रुपए। हमसे क्या पूछा, उसका स्टार्टिंग या रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा था, ये पूछा है आपसे।
तो कितने में खरीदा था? आप बोलेंगे सर 80% में खरीदा था। तो 1% का मान अगर यहां से 100 रुपीज है तो भाई 80 का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 8,000 रुपए। ये आपका आंसर आ चुका है। अगर ये पूछता कि वह टीवी कितने का है या था, जो भी चीजें हैं, तो क्या करेंगे? 100 से कर लेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा? 10,000 रुपए। बाद में उसने कितने में खरीदा तो बोलेंगे सर यहाँ 75%, तो यानी 7,500 रुपए। देख पा रहे हो ना क्या मजा आया? तो ऐसे प्रश्न को अगर मान लीजिए को घुमा के कुछ भी हमसे अगर पूछ लेता है तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सक्षम होना चाहिए कि हम उसको आराम से चीजों को मैनेज कर सकें। राइट? कोई दिक्कत किसी के साथ? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, इसको आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत का विषय नहीं, ध्यान रखना, इसको आप आराम से कर पाएंगे। यहां तक बताओ कि कोई दिक्कत किसी को हो रही है तो कमेंट करें। टाइप नंबर यहां से, हाँ 8 अलग है, 7 अलग था, टाइप नंबर 8 पे हम लोग चल लेते हैं। फिर जो डाउट हैं आपके उनको भी मैं आपके सामने ले लूंगा, लेकिन ये टाइप नंबर 8 तक हम आराम से कर पाएंगे। क्या डाउट क्वेश्चन है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल इज 2/5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंज कर रहा हूं, आप करो इसको, प्रयास करो कि सर कैसे कर लेते हैं। ऑफ इट मार्केट प्राइस एंड इट इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट। यदि किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है यानी उसका जो सीपी है, उसके क्रय मूल्य एमआरपी का 2/5 है, ध्यान रखना, और यदि उसे 10% की डिस्काउंट पर बेचा गया तो कितना % का लाभ हुआ? देखिएगा, चलो मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखना, आपका 1 मिनट दे रहा हूं, आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, इसका प्रश्न का आंसर सब लोग बताएं। सब लोग आप कहीं ना कहीं दिमाग लेके बैठे हुए हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आ जाएगा। देख लेते हैं कि कितने लोग जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। हम लोग उसके बाद लास्ट ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे आज ही, इसका टॉपिक आपके हाथ में आ जाएगा। 50। कोई और बताओ कितना % का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ? बताओ बताओ सब लोग। 50%। सारे आंसर दूंगा, टीम रिसीव नहीं कर रही, लास्ट में हम लोग 5 मिनट तुमको दे देंगे। अभी इसका आंसर बताइएगा, सब लोग बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। 4%, 4%, 15% लाभ हुआ, 4%, 50, राइट। बताएं 26%, 50%, 4%, नो सर फाइन। इसका आंसर बताएं सब लोग। क्लास चलता ही नहीं है तो क्या खरीदे? 120। देखिए हम लोग करते थे, मजे से हम लोग करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? लोग पता नहीं कैसे करेंगे, अब देखना इसको कैसे करते हैं, आप तुम्हें अंतर दिखाई दे जाएगा यहां करने से। क्या लिखा है बेटा? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल इज 2/5, जो कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना, वो क्या है? 2/5 है। किसका? एमआरपी का, राइट। इसका मतलब क्या रहा कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 है, एमआरपी कितना है? 5 है, ऐसा कह सकते हैं विदाउट एनी ट्रिक कंसेप्ट के अलावा। अगर मैं ही यही बोलूं कि आप जो है, आपकी आय जो है, आपकी जो ये राम की जो आय है वो सीता की 1/2 है, तो आप ये कह सकते हैं कि राम की आय 1 है तो सीता की 2 है, आधा है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन अगर आपने फॉलो कर लिया मजा आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो सीपी कितना है, तो आप बोलेंगे सर सीपी 2 है। एमआरपी कितना, तो एमआरपी कह देंगे सर 5 है। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वन टाइम के लिए ये कह दें कि यदि किसी वस्तु का सीपी 200 रुपए है तो उसका एमआरपी 500 हो जाएगा, इसका मतलब सेम ही आएगा, कट कटा के 2/5 ही आता है। अब एक मजे की बात बताइएगा, उसने बोल रहा है कि भैया डिस्काउंट देना है, कितना देना है, तो बोलेंगे सर 10% देना है। तो भाई डिस्काउंट कहां मिलता है? आप बोलेंगे सर डिस्काउंट जो मिलता है वो हमारा एमआरपी पे मिलता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एमआरपी पे डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ एमआरपी डिस्काउंट कितना है? 500, तो डिस्काउंट कितना? 10% है। तो अगर 500 का 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 50 रुपए का डिस्काउंट आएगा। अब सोचो 500 में 50 रुपए का डिस्काउंट, तो उस वस्तु कितने में सेल कर रहा है? तो बोलेंगे सर 450 में सेल कर रहा है। अभी 450 रुपए या 450 का आ चुका है, ये एसपी आ चुका है।
तो आप सोचो किसी आर्टिकल का एमआरपी 500 हो गया, एसपी 450 हो गया है, सीपी यहाँ 200 है, तो जो मजा आया है वो यही तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो बीच का आनंद है यही तो मजा है। भाई 200 रुपए के माल को 500 रुपए प्रिंट करके 450 में बेचने पर आप ये कह सकते हैं कि सर 250 रुपए का लाभ हुआ। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है नहीं। अभी 250 रुपए का आनंद आया किस पे, तो बोलेंगे सर 200 पे आया। और जब 200 पे आनंद आया तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 125। तो 125% का क्या आया, मजा आया। यही उसको पूछ रहा है कि कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो बोलेंगे सर यहां से कितना लाभ हुआ 125%। देख रहे हो कैसे किया क्वेश्चन। कमेंट कर दो सर एक बार बिल्कुल सभी लोग प्यार से कि हाँ हम लोग इसको बहुत आराम से चीजें समझ चुके हैं। तो यहाँ देख रहे हो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्टली दिमाग का यूज करके हम सारे क्वेश्चनों को बहुत मस्ती के साथ टैकल करते हुए चले जाते हैं और सारे आंसर ऐसे ही निकलते चले जाएंगे। अब देखो बात बनती है कि यहाँ से अभी तक जो डिस्काउंट हम लोग टॉपिक पढ़ पा रहे थे, अभी तक हम लोगों ने 8 स्टेप किए हैं। तो 8 स्टेप का मतलब है कि हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि एक आपको बोल रखा है मैंने करने के लिए, एक मैंने आपको बताया था। अब यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा लास्ट ईयर में, इसके सामने आपके सामने रखा हुआ देखिएगा क्या लिखा है। जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है आपके सामने ये है, अ पर्सन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। बिल्कुल 10% मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है ऑफ अ टॉय, एक खिलौने पर, फॉर कैश पेमेंट येट मेक्स अ प्रॉफिट 10%, लाभ कमाता है 10%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस द टॉय हुज मार्केट प्राइस 770 किसी वस्तु का या जो खिलौना है, ध्यान रखना, अंकित मूल्य पर 10% नगद भुगतान करने पर छूट देता है, उसके बाद भी 10% लाभ कमाता है। आपसे पूछ रहा है कि उस खिलौने का लागत मूल्य क्या है, यदि अंकित मूल्य 770 रुपए है। कैसे करेंगे, आइए मैं आपके सामने थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूं, आपको मजा पूरा आ जाएगा। देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था कि जब भी प्रॉफिट होता है किस पे होता है, सर सीपी पे प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट कहां होता है, तो बोलेंगे सर एमआरपी डिस्काउंट होता है, राइट। अब सोचो सीपी, एसपी और एमआरपी 3 कंडीशन होती हैं डिस्काउंट में। अब उसने क्या बोला है, भाई खिलौने पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एसपी और एमआरपी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो अगर एमआरपी 100% है, 10% डिस्काउंट दिया गया, तो कितने में बेचेगा उसको, 90% में। रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर नो रेशियो 1 आ जाएगा, नो रेशियो 10 आ जाएगा। इट मीन्स मतलब एसपी का रेशियो और एमआरपी का रेशियो 9 और 10 आ गया। कहां से आया, मैंने शो कर दिया आपके सामने। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें, कहानी को समझने के बाद अगर ये देखें, प्रॉफिट भी कमाया कितना उसने, 10%, प्रॉफिट लिया 10%, तो प्रॉफिट किस पे आता है, आप बोलेंगे सर सीपी पे आता है, क्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट अगर 100% सीपी है, 10% का लाभ होगा, तो 110 में बेचेगा, क्योंकि 10% प्रॉफिट चाहिए उसको। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो बोलेंगे सर 10:11 आ जाएगा। क्लियर यहां तक। तो अगर 10:11 आएगा तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, 10:11 आ जाएगा। बात यहां तक बनी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। नगद छूट पर 10% डिस्काउंट देता है, 10% लाभ कमाता है। मैंने इस वैल्यू को इस तरह से लिख दिया। अब हमेशा बताओ, जब आर्टिकल एक है, वो खिलौना एक है, तो एसपी एक होना चाहिए, सीपी एक होना चाहिए, एमआरपी एक होना चाहिए। बट मेरे पास मेरी कंडीशन से एसपी कितने आ रहे हैं, 2। तो मेरा सिचुएशन ये बनती है कि इन दोनों को एक बराबर कर लिया जाए। वो बराबर करने का एक ही रास्ता, हम इनका एलसीएम ले लें। और जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 99। इसका एलसीएम जब आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 11 से। यहाँ किससे करेंगे, 9 से, बिकॉज मुझे एसपी को एक करना है। और ऐसा करने से हमारे पास तीनों का रेशियो निकल के आ जाएगा, सीपी का, एसपी का और एमआरपी का। अब सोचिएगा, जब मल्टीप्लाई यहां 9 से करेंगे तो 9 से करने में कितना जाएगा, 90। यहां 9 से करेंगे तो कितना जाएगा, 99। बात बनी यहां तक। उसके बाद यहां से अगर 9 से यहां किया, 11 से यहां किया, तो 11 से यहां भी करेंगे तो कितना जाएगा, आप बोलेंगे सर 1110। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के अलावा ये पूछना स्टार्ट कर दूं कि सीपी, एसपी, एमआरपी का रेशियो क्या है, तो आप इजी वे में ये कह सकते हैं सर 90, 99, 1110, ये आपका आंसर है। इसको और भी छोटा करने के लिए हम लोगों को लगता है कि कुछ कैलकुलेशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग नहीं करेंगे, यही रुक जाएंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है उसके बारे में अब बताओ। आपसे पूछ रहा है बेटा कि एमआरपी कितना है, 770,
तो हमारा एमआरपी कितना है 1110, तो 1110 की वैल्यू कितना बोला है उसने 770। तो अगर 1110 की वैल्यू 770 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 का वैल्यू आ जाएगा 7। अब देखो आपसे ये कहता है वो क्वेश्चन, कुछ भी पूछे वो आपसे ये कहता है कि भाई उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप ये कह सकते हैं इसे 90 में बेच के 99 में, तो 9 रुपए 9 पॉइंट का लाभ हुआ। आपसे ये पूछता है कि सीपी कितना, तो सीपी कितना है हमारे पास 90 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो बोलेंगे सर 7। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 7 है तो 90 की वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 630 रुपए। तो उसका सीपी कितना था 630 रुपए, आपका आंसर है। बताओ, हमें कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। अब ये पूछता कितना अधिक अंकित किया या कुछ किया, सारे आंसर यहां से निकलेंगे, बिकॉज हमने क्या एक पैटर्न को सीख लिया है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अगर आपसे बोलूं कि 1% का 1 पॉइंट का मान अगर 7 है, तो सोचिएगा 90 पॉइंट में सीपी है, 99 पॉइंट एसपी है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो 9 पॉइंट का। तो 9 पॉइंट का प्रॉफिट कितना होता है 63 रुपए, आपका आंसर है। आपसे पूछता है कितने रुपए डिस्काउंट दिया, तो आप कह सकते हैं 110 पॉइंट में से 99 में बेचा गया है, तो यहां 11 पॉइंट का डिस्काउंट दिया। तो अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 7 है तो 11 पॉइंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 77 रुपए का डिस्काउंट दिया। कुछ दिक्कत है? मतलब एक कंसेप्ट को समझो और उससे कह दो कि इस स्टेप में जो तेरा मन करे यार लेके आ जा, हम उस सारी चीजों को समझ चुके हैं। तो कैसी लगी आज की चर्चा? हमने पूरा डिस्काउंट के आप समझे होंगे बड़े प्यार से कि मैंने डिस्काउंट के लगभग 1 से लेकर सारे 8 तक स्टेप कराए एक ही क्लास में। उसके बाद लास्ट ईयर से जो प्रश्न आया वो भी मैंने दे दिया, और रिवीजन करने के लिए हर स्टेप का एक एक प्रश्न आपको मिल चुका है। एक टॉपिक में आप इतना ही कर लीजिएगा, इनफ है मेरे लाल, इनफ है। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं विश्राम करते हैं या विराम करते हैं। कल नेक्स्ट सेशन में जब भी आप YouTube पे लाइव बाकी क्लासेस ऐप पे चल रही हैं, जिन लोगों को ऐप पे प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकल टीम का साथ लें, मैनेजमेंट टीम को साथ ले लें, कॉल करें, कुछ दिक्कत आती है व्हाट्सअप कर लें, ध्यान रखना। उसके बावजूद अगर कोई टेक्निकल इशू है तो आप टेक्निकल टीम को आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आज की क्लास एप्लीकेशन पर नहीं हो पाई है, वो यूट्यूब पर कन्वर्ट कर दी गई है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। रिकॉर्डिंग होने के बाद ये एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आपको एक क्लास मिल जाएगी। निसंदेह आप धैर्य के साथ चीजों को बनाए रखें, असफलता की हर चीज आपके कदमों पर होगी, ये मेरा वादा है। तो एक बार बताएं कैसी लगी आज की चर्चा, कैसे लगे आज की ये सारी चीजें। एक बार सभी लोग कमेंट करें प्यार से, आपके जो कमेंट हैं वो मेरे अंदर की एनर्जी को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोई किसी को डाउट हो टॉपिक में या हमारी इंस्टीट्यूट में, तो एक बार कमेंट करिए, सर ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं, एक बार कमेंट करें फटाफट, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो एक बार कमेंट करें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के साथ? झक्कास रही आज की क्लास, जबरदस्त रही, लव यू ऑल। मजा आया नहीं आज की चर्चा में? एक टॉपिक भी हम लोगों के सामने कर दिया हमने, तो मस्ती के साथ पढ़िएगा। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, इसलिए मस्ती से एग्जाम क्वालिफाई करने का प्रयास करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।